तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी मुसीबत की जो सर्दियां आते ही लोगों के जो है वो सांसों के लिए मुसीबत बन जाती है, यानी कि एयर पॉल्यूशन। आपको बताएं कि दिल्ली लगातार गैस चेंबर में तब्दील हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार करता हुआ नजर आ रहा है। फिजा दिल्ली की जहरीली होती जा रही है। ना सिर्फ दिल्ली की बल्कि आसपास के राज्यों की हवा भी सांस लेने लायक नहीं बची है। हरियाणा की अगर हम बात कर लें तो कई ऐसी जगहें हैं जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 को भी जो है वो पार कर चुका है। रोहतक में जो है वो कहा जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 का आंकड़ा पार कर चुका है। फरीदाबाद शहर जो है वो सबसे प्रदूषित शहर जो है वो कहा जा रहा है। दिल्ली में अभी सर्दियां जो है वो बहुत कहा जाए कि पूरी तरीके से आई भी नहीं है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार कर गया है। फरीदाबाद में 460 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकार में जो है वो स्कूल बंद करने की सिफारिश भी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जो है वो जुड़ चुकी हैं। पूजा, यही जानना चाहूंगा, दिल्ली हर साल गैस चेंबर बनती है, आसपास के राज्य भी जो हैं वो अब उसी कहा जाए कि कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है, प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल गौतम, आपको बता दें कि हरियाणा की अगर बात करें तो 10 से 7 जिले ऐसे हैं जहां पर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की गुणवत्ता जो है 400 पार कर चुकी है। वहीं दिल्ली की अगर आपने बात करी तो दिल्ली 600 पार हो चुका है। तो आप मान के चलिए कि उसके साथ लगते खासकर NCR के इलाके, और NCR में कुछ इलाके जो है हरियाणा के भी आते हैं, तो उनका भी जो है AQI लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो कि मुसीबत लगातार हरियाणा के प्रशासन, हरियाणा की सरकार के लिए बन रहा है। जहां पर एक और अगर आपको बताएं तो गुरुग्राम में धारा 144 लगा दी गई है, जो DC के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा फतेहाबाद, हिसार, रोहतक और इसके अलावा 2-4 जो और जिले हैं वहां पर भी जो लगातार हवा में जहर घुलता जा रहा है। और इसका कारण एक तो पराली जलाना तो है, लेकिन इसके अलावा मौसम भी बहुत अहम फैक्टर है, क्योंकि जो है बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है वो जो है नहीं सेटल हो पा रहे हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की ओर से हम बात करें तो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल द्वारा लगातार बैठकें की जा रही है, पर्यावरण मंत्री के साथ बातचीत भी लगातार जारी है, और ये जो है कहा गया है, सिफारिश की गई है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा कि स्कूल बंद किए जाए, खासकर छोटे बच्चों के स्कूल बंद किए जाए, क्योंकि इससे इस हवा से आंखों में जलन हो रही है, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, अस्पतालों में लाइनें लगी हुई हैं डॉक्टर्स के पास, मरीजों की तो संख्या कहीं ना कहीं बढ़ रही है। खासकर जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक ये मौसम हो रहा है, और इससे कंट्रोल करने के लिए जहां एक और सरकार बार बार जो है किसानों से अपील भी कर रही है पराली ना जलाए, क्योंकि मामलों की बात करें तो पंजाब और हरियाणा दोनों जगह जो है पराली जलाई जा रही है। सरकार के जो भी इनिशिएटिव्स रहते हैं किसानों को देने के लिए, भले वो दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है पराली के जो मामले हैं भले ही कम हुए हैं, लेकिन जल जरूर रही है, जिस कारण हवा में जो है लगातार जो एयर पोल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मौसम, जिस तरह से मैंने बताया, गाड़ियों के धुएं की अगर हम बात करें वो फैक्टर भी इंक्लूड कर रहा है। इसके अलावा मैं एक और फैक्टर की अगर बात करें तो वो फैक्ट्रियों के धुएं की बात करें, मतलब हर एक चीज से जो है कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ऐसे में सरकार मैकेनिज्म जरूर सेट करेगी, और कहीं ना कहीं ये बात जो है हरियाणा सरकार ने भी सोची, और हो सकता है कि जल्दी मुख्यमंत्री भी बिल्कुल हो सकता है कि जल्दी जो है वो समाधान निकलता हुआ जो है वो नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो प्रदूषण जो है वो लगातार फैल रहा है। पूजा, शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। प्रदूषण जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत इस वक्त जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब इसमें क्या कुछ समाधान निकलते हैं और वो पुख्ता तौर पर जमीनी स्तर पर कब तक नजर आते हैं वो देखना होगा।